दूसरे को देखकर इतने इंस्पायर हो रहे हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो करे जा रहे हैं। लड़कियां लड़कों को मार रही हैं, लड़के लड़कियों को मार रहे हैं, मर्द औरतों को मार रहे हैं और औरतें मर्दों को मार रही हैं और कहीं भी गाड़ दे रही हैं। हर दिन कोई नई न्यूज़ आ रही है, कोई ड्रम में पैक है, कोई फ्रिज में है, आजकल को बाथरूम में भी पैक होने लगे हैं। अब इन चीज़ों का मजाक नहीं है। अब ये चीज़ें जो होने जा रही है ना, ये इनको सीरियस लो। आप ज़रा देखो क्या हो रहा है, आगे आगे आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। हमारे हम कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे जब इतना बड़ा रिश्तों की पहचान ही नहीं रही है। कौन रिश्ता क्या है, पति पत्नी का रिश्ते की पहचान नहीं है, भाई बहन के रिश्ते की पहचान नहीं है, कौन किसको मारे जा रहा। मारना ऐसे हो गया है जैसे यहाँ से पत्थर मारना वहाँ जा रहा है। इस तरह से किसी की जान लेना इतना आसान हो चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लड़की लड़कों को और औरतों को मर्दों को हो क्या गया है, वो क्या चाह रहे हैं, वो किस चीज़ की तलाश में और वो क्या कर रहे हैं। अगर तुमको नहीं रिश्ता निभाना तो अलग हो जाओ। तुमको किसने मजबूर किया कि उस रिश्ते में बांधना तुमने खुद को। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं निभा पा रहे हो तो अलग हो जाओ। बहुत सारे ऑप्शन है, मारना ही एक लास्ट ऑप्शन है क्या तुम्हारे लिए। हमारा भारत आज़ाद देश है, किसी भी रास्ते चल जाओ आप आज़ाद हो, किसी के साथ भी कहीं भी जिंदगी जी लो, जैसे मर्जी ले, लेकिन किसी को मारना क्या यही एक ऑप्शन बचा है। बस यही लास्ट विकल्प है जिसको आप चुन लेते हो बड़ी आराम से। इंस्पायर हो रहे लोग एक दूसरे से, इसलिए इसको मारे चल हम भी मार देते हैं। थोड़ा सा किसी के बीच में झगड़ा क्या हो गया, मारने पे आ जाते हो आप लोग, हद हो गई। अभी आगरा की न्यूज़ चलकर सामने आ रही है, आप हैरान हो जाओगे कि एक पत्नी ने अपने ही पति को 45 दिन तक अपने ही बाथरूम में पहले दवाई दी, बेहोशी की, उसको बेहोश करके उसके बाद उसको दफना दिया और ऊपर से उसने प्लास्टर कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि उस औरत का दिमाग कितना चलता, कितने शातिर दिमाग वाली औरत है वो। 45 डेज तक, 1.5 महीने तक उसने इतना बड़े जो है कांड को अंजाम दिया और चुप रही, नॉर्मल रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और उसने जब अपने पति को वहाँ पे दफना दिया और ऊपर से उसने सीमेंट वीमेंट लगा के पूरा नॉर्मल कर दिया था, बाथरूम पूरा बराबर कर दिया था, जिस किसी को शक में ना। इतनी शातिर, इतनी तेज दिमाग की औरत वो, उसने इतना मतलब इतना क्लियरली, इतना साफ तरीके से काम किया था कि किसी को शक की बुनियाद, कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी उसने। आपको पता है इस बात का पता कैसे चला पुलिस को? उस आदमी के ऊपर, मतलब उस पत्नी के जो पति उसने उसको दफनाया, उसके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा था और उसी मामले में छानबीन करने के लिए पुलिस उनके घर आई थी। तो जब पुलिस घर पर आती है तो पुलिस पूछती है उससे कि भाई पति कहाँ है तुम्हारा, तो वो कहती है कि वो घर पर नहीं है। तो इस तरह से पुलिस 3-4 बार चक्कर लगाती है और 3-4 बार में ये पाती है कि उसका पति घर पे नहीं है। वो झूठ बोल रही है, बहाने लगा रही है, आज इधर गया, आज उधर गया है। तो जब हर बार वो बोलती थी कि पति घर पे नहीं है तो पुलिस वालों को कुछ डाउट हुआ। तो आपको तो पता ही है पुलिस वालों को जब भी कोई डाउट होता है वो तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो पुलिस उससे बार बार यही क्वेश्चन कर रही थी कि तुम्हारा पति कहाँ, तुम्हारा पति कहाँ। तो हर बार बोलते हैं ना, जब हड़बड़ाहट हो जाती है, आप एक इंसान से बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हो ना जब आप, तो वो इंसान बार बार झूठ बोलते बोलते कभी ना कभी उसके मुंह से सच निकल ही जाता है। पुलिस ने उस औरत से इतनी बार क्वेश्चन कर लिया कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो फाइनली वो तंग होकर उसके मुंह से एक दिन निकल ही किया कि मैंने उसको मार दिया है। उसके बाद पूरी छानबीन की गई, ढूंढा गया उसको। तो जब उसको थप्पड़ थप्पड़ मारे, रिमांड पे लिया गया, तो उसने पूरी बात सच उगल दी कि हाँ उसने उसको अपने पति को बेहोशी की दवाई दी पहले। जब वो बेहोश हो गया उसके बाद उसको घसीट घसूट के जैसे भी बाथरूम तक पहुंचाया और बाथरूम में थोड़ा सा खड्डा खोद कर तो वहाँ पे उसने दफना दिया और ऊपर से उसने सीमेंट कर दिया, पूरा इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, ताकि किसी को बिल्कुल भी कानो कान खबर ना हो। तो जब उसको उखाड़ा बाहर निकाला तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल हो चुकी थी, क्योंकि 45 डेज हो गए थे, 1.5 महीना हो गया था लगभग। 1.5 महीने से उसने इतना बड़ा जो है वो राज छुपा के रखा था। और इतनी शातिर औरत की वो बार बार पुलिस के पास जा रही थी कि मेरा पति गुम हो गया, मेरा पति गायब हो गया है। दूसरे किसी थाने में जा रही थी जहाँ पर किसी को अता पता भी नहीं था। तो वहाँ से उसको पता दूर है, वो एक बार आई, इन्वेस्टिगेशन की, नहीं मिला, चले गए। लेकिन जो पुलिस उसके घर पर रोज आ रही जिस पर उसका केस था, उन पुलिस वालों ने ही इस पूरे मामले को सामने लाया। और उसके बाद आप देख सकते हो फोटोज वीडियोज़ में कितना कुछ दिखा रहे हैं कि ना किस तरह से वहाँ पे वो बाथरूम में से वो सारा सीमेंट निकाला गया, वहाँ से उसको बाहर निकाला गया, हड्डियाँ बिल्कुल दिख रही हैं अलग से। और इतनी दिमाग देखो, इस औरत का दिमाग देखो, आप हैरान हो जाओगे। मेरा भाई आप लोगों को एक ही संदेश है यहाँ पर, अगर आपको अच्छा कोई नहीं लग रहा है तो निकल जाओ, छोड़ जाओ। भारत देश आज़ाद है, आज़ाद हो जाओ, किसी भी रिश्ते से आज़ाद हो जाओ, लेकिन किसी को मारने की गलती मत करो। किसी की जान इतनी भी सस्ती नहीं है कि आपकी जब मर्जी है आप उसको मार दोगे। ये मजाक बनाने वाली बात नहीं। मैं कमेंट्स में देखती हूँ बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं, जैसे केतन मर्डर केस के बारे में जो ये न्यूज़ आई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कॉमेडी रील्स बनाई हुई हैं। वो घूमने फिरने कहीं भी जाते हैं लेकिन अपने बॉडीगार्ड साथ में लेकर जाते हैं। उन्होंने मजाक बना दिया इस न्यूज़ का। ये मजाक नहीं, किसी की ज़िंदगी गई है, किसी की ज़िंदगी गई है, किसी का बच्चा गया है, किसी का अपना गया है, किसी का खून गया है, वहाँ पर आप लोग एक कॉमेडी बना देते हो। ये कॉमेडी की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ा मजाक बनता जा रहा है ज़िंदगियों का। ज़िंदगियाँ ऐसे ख़त्म कर रहे हैं लोग जैसे यहाँ से पत्थर फेंका वहाँ गया, इतनी आसान ज़िंदगी समझ लिया। और आप सोचिए अगर 2026 में ये हाल है, इस तरह से इंसानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, दफनाया जा रहा है, तो सोचिए 2050 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा, 2035 में क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। उसकी ज़िंदगी तो ऐसे ही है जैसे इतनी सस्ती है जैसे आलू टमाटर काट दिए फेंक दिए।